we are going to discuss about a new chapter acid, base and salt। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है एसिड्स, अम्ल के बारे में हम बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बताएंगे अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और उसके बाद आपको बताएंगे अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देन यूजेस ऑफ एसिड, अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो दोस्तों आज से एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू व्यूअर हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एसिड्स, अम्ल के बारे में। तो आपको हम बताते हैं सबसे पहले अम्ल। एसिड्स क्या होता है? तो अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, हम उसे अम्ल कहते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं कुछ फलों में भी अम्ल पाया जाता है, एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कच्चा आम, कच्चा आम में, कच्चा आम इसमें एसिड पाया जाता है। इसके बाद इमली, इमली में भी एसिड अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू, इन सभी में एसिड अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता हो गया अम्ल की डिफिनेशन, अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका एग्जांपल आपको हम बताया कि फलों में भी एसिड्स पाया जाता है। जैसे कि आपको हम बताया कि कच्चा आम, इमली, संतरा और नींबू में अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता देते हैं जैसे कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये सारे आपके अम्ल के एग्जांपल हैं। आपको एक दूसरी डिफिनेशन बता देते हैं आर्हेनियस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डिफिनेशन आपको हम बता देते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं, हम उसे अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं, हम उसे अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको हम बता देते हैं HCl, HCl एक अम्ल है। इसको जब गर्म करते हैं तो आयनों में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे H+ आयन और प्लस Cl- आयन हो जाएगा, ठीक है। तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं, हम उसे अम्ल कहते हैं। इसके बाद आपको हम बता देते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रबल अम्ल और सेकंड जो होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। तो ध्यान दीजिए, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं हम उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से, जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं हम उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि आपको हम बता देते हैं H2SO4, H2SO4 इसमें क्या होता है 2H+ आयन होता है और प्लस SO4 -2 आयन होता है। तो यहाँ पे आपको हम प्रबल अम्ल क्या बताया है, जिसमें वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और सेकेंड नंबर पे हम बताएं आपको दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होता है? वीक एसिड्स। तो वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं हम उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होता है हम उसे
दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको हम बता देते हैं दुर्बल अम्ल जैसे कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को हम गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है H प्लस आयन प्लस Cn माइनस आयन। ऐसे आपको हम बता देते हैं। प्रबल अम्ल में कुछ और एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं जैसे कि प्रबल अम्ल में कौन कौन से आते हैं और दुर्बल अम्ल में कौन कौन से अम्ल आते हैं। तो प्रबल अम्ल में जो होगा H2SO4 सार्न सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल आपको बता देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक दुर्बल अम्ल है और इसके अतिरिक्त एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH और HCOOH, ये है फार्मिक अम्ल और ये है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल ज्यादातर सिरके में पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं तो ध्यान दीजिए। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे बता देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में पूर्णतः विलय होते हैं। फर्स्ट नंबर पे बताया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में पूर्णतः विलय होते हैं। सेकंड नंबर पे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सेकंड नंबर आपको हम बताया है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे अम्लों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। अम्लों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जैसे अम्ल त्वचा, कपड़े या लकड़ी के संपर्क में आती है तो वह उसको नष्ट कर देती है। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक गुण, तो ध्यान दीजिए अम्लों के रासायनिक गुण। तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे बताएंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो आपको बताने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए मान लेते हैं कि कोई एक धातु मैग्नीशियम Mg और इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं HCl, तो हमेशा प्राप्त होता है लवण। क्या प्राप्त होता है, लवण। तो यहाँ पे हो जाएगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आपको हम बता देते हैं कि जब हम धातु को अम्ल में डालते हैं, जब हम धातुओं को अम्ल में डालते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि जब एसिड्स की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सेकेंड नंबर पे आपको हम बता देते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट मेटल। तो ध्यान दीजिए रिएक्शन विद कार्बोनेट मेटल्स, तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए मान लेते हैं धातु कार्बोनेट CaCO3, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl, सॉरी यहाँ पे आपकी संतुलित नहीं थी तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड तथा जल H2O
एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे बता देते हैं रिएक्शन विद मेटल्स ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम अम्ल के साथ करा देते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम क्लोराइड तथा जल। तो यहाँ पे हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O, जल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, समीकरणों को बैलेंस कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं थी, ठीक ना। तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि रिएक्शन विद मेटल्स, जब हम धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन हम जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्लों की तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। लेकिन जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं उस समय लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं यूजेज ऑफ एसिड्स, अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यूजेज ऑफ एसिड्स, अम्लों का प्रयोग। अम्ल का प्रयोग, तो इसमें आपको हम फर्स्ट नंबर पे बता देते हैं HCl का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में रंगाई करने में किया जाता है। क्या होता है? वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में किया जाता है। और कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में किया जाता है। एक बार फिर से क्या हम बताएं कि वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। और सेकंड नंबर पे बताया है कि कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे आपको हम बता देते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। HNO3 का उपयोग लोहे तथा चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त में आपको हम बता देते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग HNO3 का उपयोग उर्वरक, औषधि तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो HNO3 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फर्स्ट नंबर पे सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। सेकेंड नंबर पे उर्वरक में, थर्ड नंबर पे औषध बनाने में, फोर्थ नंबर में विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आपको हम बता देते हैं H2SO4, थर्ड नंबर पे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो लेड के बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेड के बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आपको हम बता देते हैं पेट्रोलियम उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने में इसका यूज किया जाता है तथा उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे अनेक सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। थैंक यू।